हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत थी कि आपको लोगों को देखने को मिलने वाला है आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्ट और धमाकेदार होने वाले, क्योंकि यहाँ पास सभी जो होती है वो ईशान को फिर से मिलने वाली है। तभी होता है क्या, यहाँ पर दोस्त देखने को मिलने वाला है। सभी जाती है ईशान से मिलने के लिए, पर रीवा उसे नहीं मिलने देती और कहने लगती जो भी काम हो मुझे यहाँ बता दो, और मैं ईशान की बॉडीगार्ड हूँ, मुझे बताना तुम्हें ही पड़ेगा और मैं उसकी पत्नी हूँ। सभी इतना कह करके वहाँ से चली जाती, कहने लगती है मुझे कुछ नहीं बताना और जो भी बताना होगा मैं खुद ब खुद बता दूंगी ईशान को। तभी रीवा कहती है उससे सभी एक एक बहाने मत ढूंढो मिलने के लिए ईशान से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी होता है दोस्तों क्या, जब यहाँ पास देखते हैं ईशान की चोट लगी हुई होती है उसके पैर को, तभी ईशान कहने लगता है ये सब कैसे हो गया। तो बताने लगते हैं, कहने लगते हैं सभी को मैंने मिठाई देने के लिए गया था इसीलिए इन्होंने मुझे मारा, पाटिल सर ने मुझे मारा। ये बात सुन कर के ईशान को रहा नहीं गया और बता देता है कि सभी को भी चोट लगी है। जी हाँ दोस्तों, तो वो वहाँ पर रहा ही नहीं जाता। यहाँ पास भंवर पाटिल को इंस्पेक्टर बहुत ही अंदर समझाने की कोशिश करता है, ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। फिर होता है क्या, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जब जाता है ईशान सभी के पास में, कहने लगता है सभी मैंने तुमसे वार्न किया था कि इससे दूर रहो भंवर पाटल से, और तुम अभी तक नहीं मानी। अब तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, तब इस कहने लगती है सभी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना काम खुद ब खुद कर लूँगा। तभी इस कहने लगती है सभी से, कहता है ईशान हाँ देखा मैंने खूब तुम कर रहे हो जिस तरह से, उसी तरह से तुम कर भी लोगे। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सभी उसे ईशान सभी की हाथ को चोट को देख लेता है और कहने लगता है सभी कहीं अंत तो तुम्हें नहीं लगी। तो कहने लगता है नहीं मुझे कहीं अंत नहीं लगी। इतना कह करके वहाँ से ईशान चला जाता है, कहने तुम्हें जो करना हो तुम करो और मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। ये बात देख करके कहने लगता है, तभी वहाँ पास इस देखता है कि वहाँ पास भंवर पाटल बैठा हुआ होता है दो चार कमिश्नरों के साथ में। फिर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है रीवा। तभी कमिश्नर साहब के पास फ़ोन करता है ईशान, कहने लगता है कि भंवर पाटल यहाँ आकर के बहुत ही बेसुरा हरकत कर रहा है, आप ही कुछ करिएगा। तभी कहने लगते उसके खिलाफ, उस लड़की ने भंवर पाटल के खिलाफ कोई कंप्लेन की है, अगर नहीं की है तो मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा ऑफिसर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। फिर होता क्या है, इतना कहता है तो ईशान कहने लगता है ठीक है आप देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपसे मिल कर के सॉल्व कर लूँगी। इतना बता करके ईशान को फ़ोन देता है रख। रीवा ये बात सुन लेती है और रीवा चिल्लाने लगती, कहने लगती ना ही मेरी शॉपिंग और ना ही मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हें याद है, सभी का सब कुछ याद। तो ईशान बोलने लगता है कि सभी बहुत मुसीबत में है। ये सारी बातें उसे रीवा को बताता है तो रीवा कहने लगती हाँ तुम सभी को इतनी परवाह क्यों करते हो, क्या कह क्यों करते हो। तो ईशान कहने लगता है मैं सभी से प्यार करता हूँ इसीलिए। ये बात जब रीवा को पता चलती है तो रीवा के तरों के पैरों के खाले की ज़मीन ही खिसक जाती है और रीवा वहीं पास बेहोश हो जाती है दोस्तों। और ये ऐसा देखता ही नहीं है, ईशान वहाँ से चला जाता है। जब ईशान वहाँ से चला जाता है तभी कुछ लोग उठ ले जा करके रीवा को ले जाते हैं घर। फिर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि भंवर पाटल बहुत तभी जाता है। अक्का साहब आती हैं ईशान के पास में, ईशान सभी के बारे में सोच रहा होता है और अक्का साहब जब आती हैं तो अक्का साहब से कहने लगता है ईशान की तुम जा कर के रीवा को मना लो। तभी अक्का साहब कहती हैं क्या ये सब तुमने क्यों किया, और तुम तुम रीवा को क्यों नाराज़ करती है, तुम्हें कुछ बखुद याद ही नहीं था, आज जो कुछ याद है जा कर के रीवा को मना लो। तभी बोलती है दुर्वा कि दादा ये सब तुम क्यों कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, फिर देखने को मिलने वाला है सभी ईशान की जोड़ी फिर से एक दूसरे से मिलने वाली हैं। फिर जाकर के ईशान कुछ देर सोचता है और जाकर के अपने दादा के चिन्मय के पास चला जाता है और कहने लगता है चिन्मय दादा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चिन्मय दादा क्या मदद करने वाले हैं वो तो सभी समझ करके ईशान की मदद कर देते हैं। और जब मदद करते हैं तो पार्टी में सारी तैयारियां हो जाती हैं और जब पार्टी में रीवा को लाया जाता है नीचे, तभी देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। ये देख करके चिन्मय को लगता है धक्का, और इधर शिखा कहने लगती है अगर ये सब चिन्मय ने देखा तो बहुत ही बवाल हो जाएगा और ये सब क्यों कर रहा है ईशान। फिर होता क्या आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जब ईशान तो ईशान सभी के सभी समझ कर के इस रीवा के साथ बहुत ही अच्छा डांस करता है। डांस होने के बाद में वहाँ से चिन्मय जाने लगता है तो उससे बार बार
रिक्वेस्ट कर करके उसे रोक लेता है और कहने लगता है, दादा प्लीज़ आज तो रुक जाओ, और कल इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, आज नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास सवाल का जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी चिन्मय बहुत कोशिश करता है तो चिन्मय रुक जाता है वहीं पास, और कुछ लोग सब मिल कर के डांस उसके साथ करते हैं। ये देख कर के रीवा को तो बहुत खुशी मिलने वाली थी इधर, और ईशान सभी को देख कर के डांस करता है। फिर अगला एपिसोड देंगे, तब तक के लिए